ये वीडियो है हैज़ और हैव के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने इज़, एम, आर और वाज़, वर से सेंटेंस कैसे बनाते हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं, दोनों सीख लिया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हैज़ और हैव को आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो और पहले तो इसका यूसेज देखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे और फिर बहुत सारे सेंटेंस को हम लोग साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका इंग्लिश सीखने का जर्नी। सबसे पहले इसका यूसेज देखते हैं। हैज़ और हैव का यूज़ दो चीज़ के लिए होता है मेनली। पहला तो किसी चीज़ का पास होना, मतलब पोजेशन। जैसे आप बता रहे हो कि मेरे पास एक किताब है, मतलब ये सेंटेंस में आप ये समझाना चाह रहे हो कि आप एक किताब यानी बुक के ओनर हो। तो आप बोल रहे हो मेरे पास एक किताब है। वैसे ही स्वामित्व मतलब ओनरशिप, उसके पास एक कार है। आप किसी दूसरे के बारे में बता रहे हो कि उसके पास क्या चीज़ है। जैसे आपने कहा उसके पास एक कार है, किसी इंसान को आप बोल रहे हो कि उसके पास एक कार है। कार के बदले कुछ भी चीज़ का पोजेशन हो सकता है, जैसे बुक हो गया, या आप अपने पास बोल सकते हो कि मेरे पास एक कार है, उसके पास एक किताब है। ओनरशिप या पोजेशन जहाँ पे भी आता है हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का प्रैक्टिस करने से पहले कुछ रूल देख लेते हैं जो हम लोग को ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है, मतलब एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु अगर सब्जेक्ट में है तो हम वहाँ पे लगाते हैं हैव। क्या क्या कहा मैंने? आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट है। यहाँ अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ये होंगे तो हम वहाँ पे हैव लगाएंगे। वैसे ही अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, सिंगुलर नाउन रहा, तो हम वहाँ पे हैज़ लगाएंगे। अब सेंटेंस की प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है मेरे पास एक नई किताब है। यहाँ पे आप एक पोजेशन बता रहे हो, पास होना पोजेशन, कि आप ये बता रहे हो कि मेरे पास एक नई किताब है। सेम इसी टाइप का सेंटेंस है ये। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? मेरे को हम लोग बोलते हैं आई। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है हैव। तो आई हैव आएगा, तो ये आई हैव आया। एक को हम लोग इंग्लिश में अ लिखते हैं, नई को हम लोग न्यू बोलते हैं और किताब को बोलते हैं हम लोग बुक। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे कि आई हैव अ न्यू बुक। क्या? आई हैव अ न्यू बुक। वैसे ही सेकंड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे पास एक सुंदर मुस्कान है। क्या? तुम्हारे पास एक सुंदर मुस्कान है। तो यहाँ पे तुम्हारे के लिए हम लोग लगाते हैं यू। यू के साथ क्या लगता है? आप यहाँ से देख सकते हैं हैव। तो सबसे पहले यू और हैव लगा देते हैं। यू हैव अ, एक यानी अ ब्यूटीफुल स्माइल। सुंदर को हम लोग इंग्लिश में बोले ब्यूटीफुल, मुस्कान को बोले हम लोग स्माइल। तो ओवरऑल सेंटेंस क्या हुआ? यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। आपको अपने प्रैक्टिस के लिए करना क्या है कि इन सेंटेंस के वेरिएशंस बनाने हैं। वेरिएशंस कैसे? जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव अ न्यू बुक। बुक की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। आई हैव अ न्यू बॉटल, आई हैव अ न्यू पेन। अब बुक को वैसे ही रहने देते हैं, आई को हम लोग चेंज करते हैं। यू हैव अ न्यू बुक, तुम्हारे पास एक नई किताब है। वैसे ही वी हैव अ न्यू कार, हमारे पास एक नई कार है। ऐसे ही इसको बोलते हैं वेरिएशन बनाना। वेरिएशन बनाना इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, एक सेंटेंस से मैंने 3 से 4 सेंटेंस बना लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल है, यू हैव ब्यूटीफुल हेयर्स, आई हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो आपको करना क्या है कि अपने प्रैक्टिस के लिए जितने भी ये सेंटेंस हैं और यहाँ पे भी और सेंटेंस है, उसको जब आप सीखेंगे इस वीडियो में तो उसके वेरिएशंस बना के आपको कमेंट में लिखना है। तो उसको मैं खुद से चेक करूँगा और फिर आपका उससे प्रैक्टिस भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। हमारे पास एक बड़ा घर है। क्या? हमारे पास एक बड़ा घर है। हमारे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वी। वी के साथ क्या लगता है? हमने देखा था हैव। वी हैव, एक को हम लोग बोलते हैं अ। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ? वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर है। वी के साथ है लगा, एक को हम लोग बोले, बड़ा को हम लोग बिग लिखे, घर को हम लोग बोलते हैं हाउस। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। काफ़ी इजी इजी सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है उनके पास बहुत सारे मोबाइल हैं।
उनके पास बहुत सारे मोबाइल हैं, उनके को हम लोग बोलते हैं दे। हम लोग बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पे आएगा दे। दे के साथ फिर से लगता है हैव। दे हैव, दे हैव लगा। उसके बाद मैनी मोबाइल्स, बहुत सारे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैनी। मोबाइल का मोबाइल हो गया, बस एस लग गया क्योंकि हम लोग बहुत सारे मोबाइलों की बात कर रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे। ये हिंदी में लिखा है करके यहाँ पे सिर्फ मोबाइल लिखा है मैंने, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे एस लगेगा। वैसे ही अगले सेंटेंस में देखते हैं, उसके पास एक लाल कार है। क्या? उसके पास एक लाल कार है। इस सेंटेंस में हम लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो एक लड़का है या लड़की, तो हम लोग दोनों में से कुछ भी यहाँ पे अब बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि लड़के की बात है। रियल सिनेरियो में अगर लड़का होता है तो आप ही लगाना, और अगर लड़की की बात हो रही होगी तो आप शी लगाना। तो हम लोग यहाँ पे ही लगाते हैं, ही हैज़। अब यहाँ से चालू हो रहा है हैज़ वाले सेंटेंस। ही के साथ क्या लगता है? हैज़। ही हैज़ अ रेड कार। क्यों? उसके यानी ही हैज़, एक को हम लोग बोलते हैं अ, लाल को हम लोग बोलते हैं रेड, कार को हम लोग बोलते हैं कार। ही हैज़ अ रेड कार। आगे बढ़ने के पहले एक और चीज़, अगर आप इंग्लिश सीखने को लेकर के सीरियस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से एक नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो मेरे ही नोट्स है जो मैंने खुद इंग्लिश सीखते टाइम बनाया था। ऐसे ही सब नोट्स लिखा हुआ है। तो अगर आपको 1 महीने के अंदर इंग्लिश सीखना है तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड करना। उसके बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा 6th सेंटेंस है, उसके बाल लंबे हैं। उसके बाल लंबे हैं, लंबे बालों की बात हो रही है, मतलब ऑब्वियस है लड़की की बात कर रहे हैं, तो हम लोग शी लगाएंगे। उसके के लिए हम लोग लगाएंगे शी। शी के साथ लगता है हैज़। शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स। लंबे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग, और बालों को हम लोग बोलते हैं हेयर्स। तो शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स। इस रूल को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कहाँ पे हैव लगता है, कहाँ पे हैज़ लगता है, ताकि आप रियल लाइफ में जब आप बात करने जाओ, इंग्लिश बोलने जाओ, तो बार बार आपको, जैसे यहाँ से तो आप नोट्स देख ले रहे हो, लेकिन रियल में आपको याद रहे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। उसकी एक लंबी पूँछ है। उसकी एक लंबी पूँछ है। तो यहाँ पे हम लोग एक जानवर की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जानवर की बात कर रहे हैं, जानवरों के लिए हम लोग लगाते हैं इट। ठीक है, इट। लेकिन अगर आप किसी के पेट के बारे में बात कर रहे हो तो यूजुअली लोगों को पता रहता है कि उनका पेट लड़का है या लड़की है। तो अगर आपको किसी का पता है कि किसी का डॉग अगर लड़की है तो आप शी लगा सकते हो, अगर लड़का डॉग है तो ही लगा सकते हो, लेकिन यूजुअली हम लोग इट लगाते हैं। या आप उसका सिंपली आप नाम भी ले सकते हो, सबके साथ हैज़ लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग इट के साथ काम करेंगे। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। अ, ए के लिए आया अ, लंबी के लिए आ गया लॉन्ग, पूंछ को हम लोग बोलते हैं टेल। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। अगला है, मेरे दोस्त के पास एक कुत्ता है। मेरे दोस्त के पास एक कुत्ता है। मेरे दोस्त को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड। अब यहाँ पे एक सिंगुलर इंसान का बात हो रहा है। माई फ्रेंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगता है? हैज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने माई फ्रेंड के साथ हैज़ लगाया। एक कुत्ता है, माई फ्रेंड हैज़ अ डॉग। एक अ डॉग। वैसे ही अगर हमको बोलना रहता कि मेरे दोस्त के पास बहुत सारे कुत्ते हैं, माई फ्रेंड हैज़ मैनी डॉग्स। आगे बढ़ते हैं, रोहन के पास एक कंप्यूटर है। रोहन के पास एक कंप्यूटर है। फिर से यहाँ पे रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हमने लगा दिया हैज़, और एक के लिए आया कंप्यूटर, तो वैसे ही रहा, रोहन हैज़ अ कंप्यूटर। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।